जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के श्रीमान अशोक सेठी, श्रीमती ममता सेठी जी ने 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शन एवं वंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीमान अशोक सेठी व श्रीमती ममता सेठी जी, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना हेतु अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, हाल ही में इन्होंने गौधन की सेवा हेतु गौशाला का निर्माण कार्य भी शुरू कराया है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला सागर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के श्रीमान अशोक सेठी, श्रीमती ममता सेठी जी ने 1 दिसंबर 2024 को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का दर्शन एवं वंदन कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित श्रावक श्रेष्ठियों में विशेषकर श्रीमान अशोक सेठी व श्रीमती ममता सेठी जी की पूज्य गुरुवर के प्रति काफी असीम आस्था है। ये पुण्यवान परिवार धर्म कार्यों के प्रति हमेशा जागरूक व तत्पर रहता है। इसी के साथ बता दें कि पूज्य गुरुवर के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों ने प्रभु अभिषेक के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रेम द्रेम द्रावय द्रामय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेने जिनाभिषेच्यामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूप गए स्नपयामि सुजन्माप्तान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामीति स्वाहा। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव। अभिषेक के उपरांत पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रीमान अशोक सेठी जी एवं अन्य पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मंगल कलशों के प्रासुक जल से श्री जी की शांति धारा कर अपने कषायों का शमन किया। वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कार कशे पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम रायाशा छाम छीम छूम छेम छेम छौम छम छा छीम राम ह्रीं रूम ह्रेम ह्रेम ह्रोम ह्रम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। ठाठा श्रेष्ठी श्री चौधरी राजप्रभाजन अशोक ममता आदित्य आकाश विशाल सिद्धिम सलोनी पृथ्वी समस्त सेठी परिवार कलकत्ता
चौधरी राजकुमार सुधा नीलेश प्रतिमा नितिन कीर्ति पार्श मानस ईष्टा ईशान करैया परिवार समस्त परिवार श्री मनीष श्रीनंदन आशा रानी आरोग्यार्थम समस्त परिवार श्रीनंदन आशा रानी आयुष अमन संध्या आरवी मुकेश संस्कृति बसु श्रुति अंजलि आर्यन मंटू दीपा आशा नरेश आरोग्यार्थम राकेश जैन जन्म दिवसे निशी जैन साहेबपुरा जन्म दिवसे हरत जैन दिल्ली जन्म दिवसे शुभ अवसरे सुलेखा जैन प्रीति जैन निर्माण जैन अरय जैन आरोग्यार्थम श्रीमती सुंदरबाई जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम शांति धारा के पश्चात श्रीमान अशोक सेठी जी एवं अन्य सौभाग्यशाली परिवार को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने व उन्हें जिनवाड़ी जी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य कमालो, दर्शन करके पुण्य कमालो, कर लो स्वयं कल्याण। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के श्रीमान अशोक सेठी व श्रीमती ममता सेठी जी, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना हेतु अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, हाल ही में इन्होंने गौधन की सेवा हेतु गौशाला का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया है। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। काल से इस संसार में संसारी जीव रह रहा है। संसारी जीव जहां भी रहेगा वहां पवित्र स्थान को गंदा ही करेगा, क्योंकि संसारी व्यक्ति के मान पास ऐसी ताकत नहीं होती है कि वो अपवित्र को पवित्र कर दे। अब ऐसी स्थिति में सारा संसार हर तरफ से कहीं ना कहीं से गंदा है। चातुर्मास के दौरान हमने क्षयोपशम लब्धि के प्रसंग में समझाया था कि संसारी प्राणी जब से संसार में रह रहा है कभी भी उसने अच्छा कार्य नहीं किया, और संसार में अच्छे आदमियों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान अच्छे आदमियों के लिए नहीं, क्योंकि गंदे लोगों ने सारे संसार को इतना गंदा कर दिया कि अच्छे लोगों के लायक स्थान रहा ही नहीं। एक कहीं अन्य संप्रदाय में कथा आती है, एक राक्षस था असुर। उसको डर लगता था कि कोई भगवान मुझे मार सकता है, तो उसने भगवान का स्वरूप समझा कि भगवान पवित्र स्थान पर ही आते, गंदे स्थान पर नहीं आते। न वे गंदे स्थान पर अवतार लेते हैं और ना ही वह गंदे स्थान पर कभी बैठते उठते हैं। गंदे आदमी को कभी वो छूते नहीं। तो उसने चारों तरफ एरिया में गंदगी बिछा ली, और चारों तरफ गंदगी बिछा करके
और वहां वास करने लगा और निडर हो गया कि जो भगवान है वो गंदे स्थान पर आएंगे नहीं और हम कभी कोई मुझे मार नहीं सकेगा, हम कितना भी अत्याचार करें, कुछ भी करें। सारे ब्रह्मांड में मीटिंग हुई, इसने तो ऐसे स्थान पर अपना मकान बनाया है जहां पर पवित्र आत्माएं जा ही नहीं सकती, भगवान जैसी शक्ति जा ही नहीं सकती। और भगवान बन के नहीं जा सकते। तो फैसला करते करते निर्णय हुआ कि एक महाशक्ति को ऐसा रूप, ऐसा भेज दिया जाए जिसे गंदगी में जाने में कोई परहेज ना हो, गंदगी जाकर के उसको परेशान न कर सके, गंदगी की दुर्गंध भी उसे अच्छी लगे। ऐसा रूप धारण करने के लिए तो फिर बताते उस राक्षस को मारने के लिए बराह अवतार धारण किया गया और अंत में उसका विनाश किया और सारे संसार को जहां उसने गंदगी की थी उस सब को स्वच्छ करना पड़ा, हो गया। बस यही कहानी उस समय कैसी क्या रही होगी अपन ने मात पढ़ी है, लेकिन कोई भी कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ये कहानी किसी न किसी की व्यथा को कह रही है। शास्त्रों में महापुरुषों की कहानी इसलिए नहीं लिखी जाती है कि वे महान थे, अपने हौसले बढ़ाने के लिए महान व्यक्तियों की कथा लिखी जाती है कि वो निकृष्ट थे। इसलिए लिखी जाती है कि तुम्हें अपनी जीवन को निकृष्ट नहीं बताना है। ऐसी उस कथा को जब मैंने देखा कि ये इसको कहाँ प्रतिबिंबित किया जाए, जब इस संसार का स्वरूप समझा तो संसार तो पवित्र था, अच्छा था, लेकिन इस संसारी व्यक्ति ने, असुर प्रवृत्ति ने, संसारी ने अपने चारों तरफ ऐसे पापों का, छल कपट का, अत्याचार का जाल बिछाया जिससे यहाँ कोई महान व्यक्ति ना आ पाए। क्योंकि ये संसारी व्यक्ति जानता था, हमेशा देखना आप, उल्लू को सूर्य का उदय अच्छा नहीं लगता, डाकू को कभी उजेला अच्छा नहीं लगता, पापी को कभी धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते। नियम है ये। पापी लोग यही चाहते हैं कि धर्मात्मा यहां ना रहे, क्योंकि उनके पाप का समाप्त हो जाएगा। तो जो संसारी प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, पाप ही जिनको अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति अपने चारों तरफ इतना गंदा वातावरण कर लेते हैं कि उस मोहल्ले में कभी अच्छे लोग जाने का मन भी नहीं करते। साधु की करुणा का डाकू खड़ग सिंह ने लाभ उठा लिया। बाबा भारती की कहानी है ना। सारी दुनिया में लोग सज्जन पुरुषों की कमजोरी देख करके, जो उनका धर्म है, पापियों के लिए वो कमजोरी है। हमारा धर्म हमारे लिए धर्म है, लेकिन दुष्टजनों के लिए यही कमजोरी है। इसी कमजोरी से वो साधुओं को ठगते हैं। साधुओं की कोई भी बुराई कर देता है, कोई भी गाली दे देता है। क्यों? इतनी गाली को तुम पड़ोसी को देके दिखाओ तो जानो।
पहली बात तो वो वहीं तुम्हें निपटा देगा, जिस मुंह से बोले हो उसी के दांत तुम्हारे हाथ पर रख देगा। दूसरा बात, और ज्यादा गड़बड़ होगा तो वो थाने में चला जाएगा, एफआई कर देगा, कोर्ट केस कर देगा, मानहानि कर देगा। मैंने सोचा कि साधुओं की कोई भी बुराई कर देता है, साधुओं पर कोई भी उपसर कर देता है, साधुओं को कोई भी घानी में पेल देता है, साधुओं के सिर पर कोई भी सिगड़ी रख देता है, जो देखो वो साधु की बुराई करता है। तो मैंने कहा कारण क्या है? इतनी बुराई एक दूसरे की जानते हो लेकिन मुंह नहीं खोलोगे। पड़ोसी शराब भी पीता है तो तुम मुंह से बाजार में नहीं कहोगे, और महाराज जी मामला बिगड़ जाएगा, अभी झगड़ा हो जाएगा, ये डर लगता है कि नहीं? अब साधु की क्यों कर देते हो? तो मैंने सर्वे किया कि साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है, दीपायन मुनि को राजकुमार पत्थर मान रहे। क्यों? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उन्हें मालूम था कि ये बाबा जी हैं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मारते गए, वो सहन करते गए। अंत में जब साधु ने रौद्र रूप दिखाया, आखिर सहन करने की भी सीमा। साधु कभी बिगड़ता नहीं है, साधु कभी क्रोध करता नहीं है, साधु कभी किसी का विनाश करता नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब साधुता का दुरुपयोग करे, साधुता का लाभ उठाए, तब कभी कभी कोई साधु अपनी औकात दिखा देते हैं। प्रवचन उपरांत जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। ओम ब्रह्म प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामनिंद्र आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं नर्ववामिति। ओम बृहति चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामनिंद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं नर्ववामिति। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के श्रीमान अशोक सेठी श्रीमती ममता सेठी जी द्वारा 1 दिसंबर 2024 को किए गए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शन वंदन के अनुपम दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमान अशोक सेठी व श्रीमती ममता सेठी जी व अन्य पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर की भक्ति वंदना कर अपना सौभाग्य जागृत किया। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।